Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today's verse for our meditation is taken from 2 Corinthians chapter 12 verse 9. आज के दिन के लिए हम दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय के 9 वचन पर हम मनन करेंगे। This is a very well known verse. ये हम सब जानते हैं इस वचन Every को। one of us love this verse. अब में से हर एक ने इस वचन से प्रीति रखते हैं। Not only that, in every house the wall text will be there bearing this verse. न केवल इतना ही, हर घर में है ना, दीवार पर हम इस वचन को हम टंगाते हैं। What is that? कौन सा वचन है? My grace is sufficient for thee. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। Apostle Paul was a great man of God. प्रेरित पौलुस महान परमेश्वर का दास था। And he is a great man of God. हर वो परमेश्वर का महान परमेश्वर का दास था। And he was used mightily more than any apostles. और भी बाकी प्रेरितों से अधिक उसने परमेश्वर के लिए वो तो बहुतायत से इस्तेमाल किया गया है। God used him for the propagation of the gospel. परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। God used him for the establishment of churches. परमेश्वर ने उसको मंडलियां स्थापित करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। So he was doing great work for the Lord for nearly 30 to 35 years. और 32 से लेकर 35 साल तक परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी सेवा किया उसने। So God knows the hearts of all people. तो परमेश्वर ने सब लोगों के हृदय को जानता है। He knew that Paul could become puffed up with the pride due to the many revelations he had in relation to the New Testament church principles. परमेश्वर ने ये जानता था कि नए नियम के कलीसिया के बारे में जो कुछ दर्शन पौलुस को मिला था, बहुत बड़े बड़े दर्शन को उसने पाया था, बहुतायत के दर्शन को पाया था। इस वजह से हो सकता उसके जीवन में कोई घमंड ना आ जाए। We all know wonderful revelations God has given to Paul. हम जानते हैं ना, बहुत अद्भुत दर्शनों को परमेश्वर ने पौलुस को दिया। And wonderful mysteries, they are shown to Paul. और पौलुस को बड़े गुप्त की बातें परमेश्वर ने बताया। Yeah, even today we are following the same principles written by Apostle Paul, revealed to Apostle Paul, even in our New Testament churches. आज के दिन हम नए नियम के कलीसियाओं में भी जो परमेश्वर ने नियमों को पौलुस को दर्शन में बताया था, उसी नियमों का हम आज पालन कर रहे हैं। Being a man who is well versed with the Old Testament scriptures, पुराने नियम के वचन को बड़ी अच्छी से वो जानते हुए, and also through these unique revelations he had, और फिर उसके जीवन में दो बड़े परमेश्वर के दर्शन को पाया हुआ, so he became so popular. वो बहुत महान हो गया था। No Pharisee could stand before him with any of their arguments. किसी प्रकार का भी फारसी ने पौलुस का सामना नहीं कर सकता था। And the mysteries that Paul was given had been kept hidden for ages and generations. जो पौलुस को जो गुप्त बातें बताई गई है ना, तो कई पीढ़ी से लेकर वो तो गुप्त ही रह गए थे। Now they are being revealed to every one of us through Paul. लेकिन आज तो हर एक व्यक्ति को पौलुस के द्वारा ये सब बातें बताई गई है। So Paul is also a human being. पौलुस भी तो एक मानव जाति का है। So there is a possibility of Paul becoming proud unknowingly because of all these revelations. तो यहाँ पर ना जानते हुए इसका संभव है कि पौलुस ने जो दर्शन को पाया है उसकी वजह से उसके जीवन में कुछ घमंड आ जाए। Oh, no wonder the Lord gave Paul a thorn in the flesh. देखिए ना, हम जानते हैं परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में ना एक कांटे को रखा है। And that particular thorn caused him to be tried, tested and beaten. और ये जो कांटा था उसको कुचलता था और उसकी परीक्षा लेता था, उसको बहुत तकलीफ भी देता था। Oh, it has buffeted to the extreme of his endurance. और उस सहन से भी अधिक उसको वो कुचलता रहता था। We do not know what exact the nature of Paul's thorn. ये जो पौलुस के जीवन में रखी गई जो कांटा है, इसका स्वभाव क्या चीज है हम ठीक तरह से तो नहीं जानते। But we do know that a name is given to that thorn, that is satanic messenger. लेकिन उस कांटे के बारे में जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वो शैतान का दूत था। वो जैसे So कि God also permitted his beloved bond servant to experience significant suffering in other areas also. परमेश्वर ने अपने प्रिय दास को और भी अलग अलग जगहों पर परमेश्वर के प्रति उसने और इस मुश्किल या फिर कठिनाइयों को सामना करने के लिए परमेश्वर ने उसको ऐसा दिया था। And he faced dangers, hardships and rejections. और उसके जीवन में बहुत मुसीबतों को सामना किया था उसने,
और फिर कोई कुछ तो दुर्घटनाओं में उसने सामना किया था Oh, the weaknesses can be termed as his inabilities. और उसकी जो कमजोरियां थी ना वो नाकामयाबी के बारे में बताती है He went through insults which added pain to his injuries. और उसके जीवन में उसकी बहुत बेइज्जती करते थे और ये तो उसके जीवन में और भी बड़ा घायल होता था And hardships are very serious and urgent and immediate needs were there. और फिर बड़े बड़े मुश्किल के समय से वो जाता था उसके जीवन में वो कठिनाई के समय था और उसकी जरूरत से भी बढ़कर अधिक उसके जीवन में और इन तमाम तकलीफों को उसने उठाया So persecution means he was being hunted like an animal. हिंसा होती थी इसका मतलब है ना जैसे जानवर का पीछा करते हैं ना शिकार करते हैं वैसे होता था उसके So जीवन में। calamities brought pressure and stress. तो और उसके जीवन में ये जो उपद्रव आते थे उसके जीवन में बड़ी ताड़ना पीड़ा के जैसे आती थी उसको We can be content with our weaknesses because the Lord's grace is sufficient for us. हमारी कमजोरियों में है ना हम सुधार कर रह सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है That means God is for us in all the weaknesses we are facing. इसका मतलब ये है जो कुछ कमजोरियों का हम सामना करते हैं इन तमाम परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ रहता है While undergoing through all these difficulties, और ऐसे तमाम तकलीफों से हम जाते हुए God gave Paul a message that has been a comfort to countless saints, which is one of the most famous verses of the Bible. परमेश्वर ने पौलुस को बड़ी ढाढ़स देने वाली बात को कहा जो आज कई पीढ़ी से लेकर परमेश्वर के लोगों के लिए बड़ी ढाढ़स की बात है वही बात है जो आज के दिन के जो हम मनन कर रहे हैं उसी वचन को So what is that? कौन सी वचन है? My grace is sufficient for thee. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है As I already told you, almost in every home, yeah, the wall text will be hanging in their homes. जैसे कि मैंने पहले ही बताया था हर घर में हर विश्वासी के घर में और ये जो वचन हम दीवार पर लटका के रखते Yeah, we can glean some important truths from this promise. हैं और ये जो वचन है इस वचन से इस वायदे से हम कुछ महत्व देने वाली बातों को हम ले सकते हैं What are they? कौन सी बातें हैं The Christian life is not devoid of problems. Problems will be there. मसीही जीवन का मतलब ये है समस्या से छुटकारा पाना नहीं ऐसा नहीं हमारे जीवन में समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा Like any other human being, saved or unsaved, we too are human beings. जो दूसरे मनुष्य मानव जाती है हो सकता है वो उनका उद्धार हुआ या फिर नहीं भी हुआ है और उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम इस मुसीबतों का सामना करना So we have to face similar problems as others are also facing. उसी प्रकार की समस्याओं को जैसे कि दूसरे लोग समस्याओं से जाते हैं ना हम भी समस्या का सामना करना पड़ता है When COVID-19 attacked, जिस समय कोविड-19 का समय था not only the unbelievers of the world, but many believers also suffered and died. संसार के न केवल संसार के अविश्वासी लोग लेकिन विश्वासियों भी कई सारे लोग मर गए थे So because we are normal human beings, we will have sufferings like other human beings. देखिए ना हम भी एक साधारण मनुष्य है इसीलिए जो दूसरे मनुष्य जाति लोग जो समस्याओं से जाते हैं हमको भी समस्याओं से जाना पड़ेगा But now we became Christians. लेकिन अब हम मसीही बने हैं The enemy will throw more fiery darts on us. और फिर हमारा दुश्मन और भी हम पर इल्जाम लगाते रहता है And these are additional troubles to the children of God. और परमेश्वर के संतानों के लिए ये और भी ज्यादा सी मुसीबत का And समय also we are in this alien land, foreign land. और फिर हम अन्य जाति के देश में हैं And our citizenship is in heaven. और फिर हमारा सिटीजनशिप है जो वो तो स्वर्ग में है So we will have much more problems. तो इसीलिए ना हमको और भी अधिक समस्या आती है Therefore, we have to note that God does not give us a divine immunity from all suffering and pain. We will have pain and suffering. इसलिए हमको ये बात को समझना है कि परमेश्वर ने इस मुसीबतों से हम छुटकारा पाने के लिए ऐसा कुछ परिष्कार नहीं देता है लेकिन हमको तो इस समस्याओं से जाना ही पड़ेगा So sooner or later, in every life, some tears will fall. तो आज नहीं तो कल हर एक व्यक्ति के जीवन में आंसू बहाने का समय आता है Why? क्यों ऐसा होता है Because all of us are living in a world that is cursed because of sin. क्योंकि हम सब ऐसे संसार में हम जीवन जीते हैं ना पाप के श्राप से भरा हुआ है And one of the curses of sin is death. और ये जो पाप के श्रापों में से एक श्राप है ये जो मृत्यु है So far, if you have not such pain and tears in your life, यदि आज के दिन तक तेरे जीवन में ये आंसू या फिर ऐसी मुसीबत नहीं आई है remember very shortly you are going to experience it. याद रखना और शीघ्र ही आप इन बातों का अनुभव करने वाले Even non-Christians experience many
sorrows and sicknesses. और भी अन्य जाति के लोग जो मसीह नहीं कहलाए जाते उनके जीवन में जो दुख है, संकट, क्लेश है, They also face pain and death. और वो भी दर्द का सामना करते हैं और मृत्यु से जाते हैं वो। But there is a difference between Christians' troubles and non-Christians' troubles. लेकिन मसीही लोगों के जीवन में की जो तकलीफें हैं और जो बिना मसीह के लोग हैं उनके जीवन में तकलीफ में अंतर होता है। A non-Christian suffers because of the sin problem is not solved in his life so far. बिना मसीह के लोग क्यों जीवन में संकट का सामना करते हैं? क्योंकि पाप की समस्या का परिष्कार उनके जीवन में नहीं हुआ है। Even today, sin is playing havoc in his life. आज के दिन भी उनके जीवन में पाप भी उनको बहुत ही सताते रहता है। So they will suffer as a result of their sin. तो उनके पाप की वजह से इसका अंजाम, इसका नतीजा को वो झेलते हैं। But in a believer's life, लेकिन विश्वासी के जीवन में often such troubles are as a part of God's training and chastisement. कई बार ये जो समस्या ऐसा होता है ना, जैसे कि परमेश्वर ने हमको उन बातों की शिक्षा देता है, हमको सिखाता है, They are allowed with a divine and eternal purpose. और ये हमेशा की जो उसकी योजनाएं है, सनातन की योजनाओं की वजह से वो आती है। God never allows any pain in the life of his child without a purpose. परमेश्वर ने बिना कोई उद्देश्य मकसद के अपने लोगों के जीवन में समस्या को आने नहीं देगा। So whatever God allows, that only will happen in a believer's life. जो कुछ भी परमेश्वर ने होने देता है केवल वही बातें विश्वासी के जीवन में होती है। So I will call like this. तो मैं इसे ऐसा बताऊंगा, Suffering in the life of a believer is a purposeful suffering. विश्वासी के जीवन में जो समस्या या फिर तक संकट आती है ना, एक उद्देश्य के साथ आती है। Sometimes Satan whispers in your ears, कभी कभी शैतान आके आपके कान में कुछ बोलते रहे, oh, you are a Christian and you will have more prosperity. तू तो मसीह है, तेरे जीवन में और भी अधिक बढ़ोतरी Oh, होना you will चाहिए। not become sick देखिए ना, आप बीमार नहीं होंगे, and you will not suffer pain. आपको कुछ दर्द नहीं होगा। So all these lies Satan will tell. ये सारे झूठे बात शैतान ने बोलता है। Satan likes to promote that doctrine which is widely known as prosperity gospel. शैतान ने ऐसी शिक्षा को वो फैलाना चाहता है। इसी को आज के दिन बोलते हैं ये बढ़ोतरी का सुसमाचार, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के नाम से कहा जाता है। Satan uses this doctrine to spoil a person's faith. शैतान ने ये ऐसी शिक्षा को एक व्यक्ति नाकामयाब होने के लिए करते रहता है। As soon as they have a painful experience such as death in the family, then they feel that the Lord has failed them. जब उनके जीवन में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसी समस्या का जब वो सामना करते हैं, सोचते हैं कि वो लोग परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। So what should be our initial response to painful experiences? देखिए ना, जब हमको ऐसा दर्द भरा हुआ जो अनुभव हमारे जीवन में होता है, तो हमें क्या करना होगा? We have to pray. हमको प्रार्थना करना है। Jesus is a friend also to bear our sins and grief. यीशु ने हमारे दुख तकलीफ को सहने वाला एक अच्छा मित्र है। And you can carry everything in prayer to him. आप प्रार्थना के द्वारा हर एक बात को हम उस तक पहुंचा सकते हैं। Prayer does not always mean that we will automatically escape pain or sorrow. प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हमेशा जब कभी हम प्रार्थना करते हैं दुख तकलीफ में तुरंत ही हम उससे छुटकारा पा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। Jesus, while in the garden, was in great agony. यीशु ने जिस समय वो बाग में था, वो बड़ी दुख से और संकट से वो जाता। He prayed, Lord, if it is possible, take away this cup from me. उसने प्रार्थना की, हाँ प्रभु, हे पिता, यदि तेरी इच्छा हो तो इस कटोरे को मुझसे दूर कर देना। But however, later he said, लेकिन बाद में उसने कहा, not my will but thine be done. ये मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, तेरी इच्छा होने दे। He then drank the cup. फिर बाद में उस कटोरे से उसने पी लिया। His was a classic case of suffering according to the will of God. देखिए, जो उन्होंने ये बाधा या फिर इस समस्या तकलीफ को झेल रहा था, ये परमेश्वर के द्वारा दी गई, इसके लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण है वो तो हमारे So लिए। we should commit the keeping of our souls unto him. तो हम हमारे आत्माओं को उसके हाथ में रख देंगे। Paul called his experience a thorn in the flesh. पौलुस ने उसकी ऐसे अनुभव को बोलता है कि ये जो मेरे जीवन का कांटा है। So his first response was prayer. तो वो पहली बात ये है, उसके उत्तर में वो प्रार्थना करता And a repeated prayer. और बार बार प्रार्थना करता। He expected healing. वो सोचता था कि चंगाई मिल जाती है, But instead of healing, God actually gave him something better. लेकिन चंगाई देने के बदले में परमेश्वर ने और भी बेहतर चीज को दिया है। What is that? क्या चीज है वो? The promise of God. और परमेश्वर का वायदा है वो, My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। So this promise not only encouraged Paul,
but sustaining many of us even in after 20 centuries. ये प्रतिज्ञा वायदा पौलुस को न केवल पौलुस को Encouraged. उसने प्रोत्साहन दिया, लेकिन पीढ़ी पीढ़ी से लेकर आज भी उसके संत भक्तों के लिए बहुत प्रोत्साहन की बात So है। dear brothers and sisters, तो प्रिय भाइयों और बहनों, grace can take us through the darkest nights with a smile, अनुग्रह हमें मुस्कुराते हुए अंधेरी जगहों पर ले जा सकता है, and with a smile, और मुस्कुराहट से। and it will sustain us when all else has failed us. देखिए ना, तमाम नाकामयाब हो जाते हैं, उस समय भी हमको वो खड़ा रखता है। And the grace will turn our crosses into crowns. और फिर ये जो अनुग्रह है हमारी सूली को वो ताज के समान बदल So देता let है। us desire for the grace of तो God. हम परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम ऐसी चाहत रखेंगे। Perhaps you may be going through some trouble now. हो सकता है इसी समय आप कुछ मुश्किल के समय से जा रहे हैं। Don't get discouraged. निराश ना होना, It is with a purpose. ये तो एक उद्देश्य से है, Claim His promises और आज उसका जो वायदा है, जो प्रतिज्ञा है, उसको अपना लेना है। and start praying. प्रार्थना करना आरंभ कीजिए। Yeah, God will give two options. परमेश्वर ने दो मौका दे सकता है See, यहाँ पर। recently I learned this truth. कुछ दिन पहले ही मैंने ये सच्चाई को मैंने सीखा। Earlier, इससे पहले when I was suffering from some pain or something like that, जब मैं कुछ तकलीफ या फिर कुछ दर्द के समय से जा रहा था, I was praying, मैंने प्रार्थना करा, Lord, heal me. प्रभु मुझे चंगाई दे, Oh Lord, heal me. प्रभु मुझे चंगाई, I am suffering from pain. क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। But after going through what is written in 2 Corinthians 12:9, लेकिन दूसरा कुरिन्ती 12 और 9 वचन को पढ़ने के बाद my prayer is changed. अब मेरा प्रार्थना बदल गया है। I am giving the option to God. अब मैं परमेश्वर को ही मौका देने लगा। Oh Lord, हाँ प्रभु, in my prayer, two things I am telling. देखिए ना, मेरी प्रार्थना में मैं दो बातों का जिक्र कर रहा था। See, I am suffering from this disease. देखिए प्रभु, मुझे ये बीमारी है, ये जो तकलीफ है मेरे जीवन में। Number one, पहली बात है, if it is your will, heal me. यदि प्रभु तेरी इच्छा हो तो मुझे चंगाई दे। Secondly, दूसरी बात क्या, if it is not your will to heal me, यदि मुझे चंगाई देना ये तेरी इच्छा नहीं है, the second option is, अब दूसरा मौका ये है, yes, if it is not your will to heal me, give the grace to bear that pain. यदि प्रभु इस बीमारी को चंगाई देनी ये तेरी इच्छा नहीं है तो इस दर्द को सहने के लिए मुझे अनुग्रह दे। Yeah, God is not healing means there is a purpose because you are a child of जब God. परमेश्वर ने आपको चंगाई नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपके लिए एक उद्देश्य रखा है, क्योंकि आप उसका संतान हैं। In the case of Paul, if that pain is not there, God had a doubt. He may be puffed up because of the revelation. पौलुस के विषय में हम देखते हैं ना, यदि उसके जीवन में यह दर्द नहीं होता है तो हो सकता था कि पौलुस ने बहुत घमंड हो जाता उससे, So whether- जो दर्शन उसने पाया था। So whether pain is there or pain is healed, okay. In both the cases, let us praise the तो Lord. इसलिए ना, दर्द रहने से भी या फिर दर्द से हमको छुटकारा भी मिल गया तो भी हम परमेश्वर की स्तुति करते रहना है, He is able to heal. क्योंकि उसने चंगाई दे सकता है। Though He won't heal, we are claiming His promise, that is grace. हो सकता है वो हमको चंगाई ना दे तो हम जो उसने प्रतिज्ञा किया है उसको अपना लेंगे। It is like the answer given by Shadrach, Meshach, Abednego. ये ऐसा है जैसे कि शद्रक मेशक अबेदnego को प्रार्थना का उत्तर मिला है। Oh, King Nebuchadnezzar. ओ नेबुकदनेस्सर राजा, Yeah, our God is able to deliver us from this furnace. हमारा परमेश्वर इस आग के भट्ठे से हमको छुटकारा देने का सामर्थ्य है। Though He won't deliver us, यदि वो हमें छुटकारा ना भी दे, we will be faithful to Him only. We will not bow before this golden image. हम तो उसके ही विश्वास योग्य बने रहेंगे, लेकिन हम ऐसे ही सोने के मूर्ति के आगे हम घुटने नहीं टिकाएंगे। Let us be like that. हम भी ऐसे ही बनेंगे। Let us not grumble against God. He is हम- He is a loving Father. परमेश्वर के प्रति हम कभी कुड़कुड़ाना नहीं, वो तो हमारा प्रेमी पिता है, परमेश्वर है। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, our gracious God, दयालु परमेश्वर, great man of God, Apostle Paul, he suffered, oh Lord, a great pain in his body. परमेश्वर का महान दास था पौलुस ने, प्रभु उसके जीवन में बड़ी तकलीफ के समय से वो जा रहा था। He prayed, उसने प्रार्थना किया, but you have vetoed that prayer लेकिन प्रभु आपने प्रार्थना से और भी अधिक दिया है, and you have said no to that prayer. क्योंकि आपने उस प्रार्थना का
ना कहा है, But in the place of giving the answer to the prayer, you gave the promise to him. लेकिन वो प्रार्थना के उत्तर के बदले में आपने प्रभु उसको एक प्रतिज्ञा दिया है। What a power in that promise. और ये जो प्रतिज्ञा में क्या ही शक्ति है। Oh Lord, not only it encouraged Paul on that day, over the past 21 centuries, it is encouraging the people of God. उस दिन ना केवल पौलुस को प्रोत्साहन दिया, लेकिन प्रभु पीढ़ी पीढ़ी से लेकर आज तक भी प्रभु आपने अपने लोगों को प्रोत्साहन दे रहे उस वचन से, उस वायदे से। So help us to praise you, whether you heal that or whether you grant your grace to bear that. प्रभु हमें सहायता कीजिए कि हम हमेशा स्तुति करते रहे। आप चाहे प्रभु प्रार्थना के उत्तर दे, चंगाई दे, या फिर प्रार्थना के उत्तर में चंगाई नहीं भी देने से हम निरंतर तेरी स्तुति करते रहे। Oh Lord, bless our dear children. प्रभु हमारे प्रिय भाई लोगों को आप आशीष दीजिए। Our dear ones who are going through troubles also may be comforted by thee. प्रियजन जो कोई प्रभु तकलीफ से प्रभु जा रहे हैं, तो प्रभु आप उन्हें ढाढ़स दीजिए। We do pray in the healing name of our Lord and Savior Jesus Christ. चंगाई देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम चढ़ाते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।